Good morning, students. Today we are going to explain a poem named Dad and the Cat and the Tree. It's a really very funny and humorous poem where a cat was stuck in a tree. The tree was not that much steady, obviously, and the dad tried to pick that cat down from the help that cat down from the tree. Okay, so let's start. Have you ever seen a cat climbing a tree? Sometimes a cat may climb too high and get stuck in the tree. The poor thing can't come down without help. How would you help it? देखो, कई बार ऑलरेडी आप देख चुके होंगे कि बिल्ली कभी कभी पेड़ चढ़ जाते हैं और चढ़ जाने के बाद कभी कभी इतना ऊंचाई में जाके फंस जाते हैं कि अपने आप वो उतर नहीं सकते हैं, चाहे डर के कारण चाहे कोई दूसरा परिस्थिति हो। ओके, तो ऐसे परिस्थिति में उस बिल्ली को हम कैसे बचाते हैं या नीचे उतारते हैं? श्योरली नॉट लाइक डैड इन द पोएम। इज डैड अ गुड क्लाइंबर? चाहे तरीका जैसे भी हो, कम से कम डैड जिस तरीके से उस बिल्ली को उतारने की कोशिश कर रहे थे वैसे तो हम कोई भी नहीं करते हैं। क्या डैड एक अच्छा क्लाइंबर है? पेड़ चढ़ सकते हैं अच्छे से? वट वेयर हिज प्लान्स? रीड द पोएम टू फाइंड आउट। देखते हैं कि उनका प्लान क्या क्या है। ये सब जानने के लिए आगे पोएम की ओर हम बढ़ते हैं। This morning a cat got stuck in our tree. Dad said, "Right, just leave it to me." आज सुबह एक बिल्ली हमारे बगीचे के अंदर जो पेड़ है उस पेड़ के ऊपर स्टक यानी फंस गए थे। ऊपर एक टहनी में वो बिल्ली वहाँ फंस गए थे, वो अपने आप उतर नहीं पा रहे थे। ये देखते हुए डैड ने कहा, ओके कोई बात नहीं, चलो मुझ पर छोड़ दो, मैं इसको उतारता हूँ। The tree was ugly, the tree was tall. Mom said, for goodness sake, don't fall. वो ट्री कैसा था? काफ़ी लंबा था और उतना दृढ़ नहीं था, यानी थोड़ा उबली था, अनस्टेडी था, हिल डुल करता था वो पेड़। इतना तना उसका इतना मोटा नहीं था कि पापा का वजन को वो सही ढंग से संभाल पाए और हिले ना। ठीक है, तो वो पेड़ थोड़ा सा हिल डुल करता था, लचीला था और लंबा था। ये देखते हुए मम्मा ने कहा कि भगवान भगवान के वास्ते कम से कम गिरना मत, डोंट फॉल्स। ठीक है, फॉर गुडनेस शेक मतलब फॉर गॉड शेक, डोंट फॉल, मत गिरना, आराम से चढ़ना। फॉल, स्कॉप डैड, अ क्लाइंबर लाइक मी, चाइल्ड्स प्ले दिस इज, यू वेट एंड सी। डैड ने अपने आप को मतलब मम्मी के बातों को हंसी में उड़ा दिया, स्कॉप्ड। ओके, मजाक करते हुए हंसते हुए उड़ा दिया और बोलने लगा, मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए ये तो एकदम बच्चों के खेल है, तुम बस वेट एंड सी, इंतजार करो और देखते रहो। He got out the ladder from the garden shed. It slipped. He landed in the floor bed. उसने क्या किया? गार्डन शेड से लैडर, ये सीढ़ी को निकाल लाए और जैसे ही पेड़ के साथ इस सीढ़ी को एडजस्ट करके चढ़ने लगे, अचानक ये सीढ़ी स्लिप कर गया और वो सीढ़ी सहित बगीचे के फूल के जो नीचे बगीचा लगा हुआ था उसके ऊपर गिर गया। ओके, नेवर माइंड, सेड डैड, ब्रशिंग हिज डार्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर एंड हिज शर्ट। फिर डैड ने अपने पूरे चेहरे, सिर, पैंट शर्ट सब में धूल मिट्टी लग गया था। वो झाड़ते हुए कहने लगा, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, वी विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे। मम से डोंट फॉल अगेन, ओके। फिर पापा अपने कोट शर्ट चेहरे से धूल झाड़ते हुए कहने लगा, कोई बात नहीं, चलो प्लान बी अपनाते हैं और मेरे रास्ते से हट जाओ, थोड़ा दूर खड़े रहो। मम्मी ने तब ये कहा कि डोंट फॉल अगेन, ओके, दोबारा मत गिरना, ओके, सावधानी से। फॉल अगेन, said dad, funny joke. Then he swung himself up on a branch and it broke. ठीक है, इसके बाद दोबारा उसने सीढ़ी लगा के जैसे ही ऊपर पेड़ के एक तना को, एक ब्रांच को पकड़ा, झूल के ऊपर और चढ़ने की कोशिश किया, तुरंत ब्रांच क्या हुआ? टूट गया। ब्रांच टूट गया और फिर से पापा नीचे गिर गया। डैड लैंडेड वाल बैक ऑन द डेक,
मम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। फिर क्या हुआ, ब्रांच टूट गया और धम से पापा नीचे एकदम डेक के ऊपर बहुत जोर से गिर गया। और मम्मी ने ये देखते हुए पापा को डांटते हुए इन द सेंस कहने लगा, स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। बंद करो ये सब, जरूरत नहीं है कैट को उतारना, नहीं तो तुम अपने गर्दन वर्दन सब तोड़ लोगे। Rubbish, said Dad. Now we'll try plan C. Easy as winking to climber like me. फिर पापा क्या किए, मम्मी को थोड़ा सा अपने स्किल्स को शो ऑफ करते हुए मम्मी को बोलने लगे, ये सब बकवास बंद करो, कुछ नहीं होगा, we'll try प्लान सी। अब प्लान सी हम कोशिश करेंगे। इजी एज विंकिंग, विंकिंग मतलब आँख झपकना। ओके, ये आँख झपकने जैसे हो जाएगा, इतना इजी है। और मेरे जैसा क्लाइंबर के लिए तो ये बहुत इजी है, एकदम पल के झपकते ही हो जाएगा, परेशान मत हो। Then he climbed up high on the garden wall. Guess what? He didn't fall. अब वो क्या किए, पेड़ जहाँ था उसके बगल में एक दीवार था, दीवार पे चढ़ गए। और पोएट ने पूछने लगा, फिर क्या हुआ, फिर अंदाजा लगाओ क्या हुआ। अभी तक कुछ नहीं हुआ, पापा गिरे नहीं इस बार। He have a great leap and he landed flat in the crook of the tree trunk right on the cat. और उस दीवार पे चढ़ के जोर से उसने एक उछल मारी और उछल के कहाँ गिर गया, जिस टहनी पे बिल्ली बैठे हुए थे उस टहनी के उसी जगह वो आके गिर गया। ठीक है, द कैट गेव अ येल, बिल्ली अपने आप को बचाते हुए, क्योंकि नहीं तो बिल्ली के ऊपर वो गिर जाता पापा, तो बिल्ली अपने आप को बचाते हुए येल मतलब चिल्लाते हुए, म्याऊं करके जोर से चिल्लाते हुए, एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, और ऊपर से एक उछल के कूद गया और नीचे जमीन पे गिर गया। प्लीज डेस्पांस टू बी सेफ एंड साउंड, और वो नीचे आराम से ही बिना चोट पहुंचाए बिल्ली उतर गए। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मार्किंग स्मग एज कैन बी, बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल स्टक अप द ट्री। फिर बिल्ली ने नीचे गिर के मतलब बिल्ली काफ़ी खुश था नीचे उतर पाने के लिए, उसके चेहरा देख के लग रहा था कि वो स्माइलिंग कर रहा था, परंतु बेचारे डैड अब बिल्ली जहाँ फंसा हुआ था टहनी में, अभी भी वहाँ फंसे हुए थे। ठीक है, सो ये किड टू राइट के द्वारा लिखा हुआ एक फ़नी पोएम है, बहुत ही शानदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। एक बार फिर से आप इस एक्सप्लेनेशन को सुनिएगा और फिर अपने बुक से ये पोएम को रीड कीजिएगा। ओके, थैंक्स।